नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 लेके आ गए हैं। याद रखना, इस टेस्ट के अंदर जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हैं जो रेलवे एग्जाम्स में पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग अपने एग्जाम के सच्चे मन से तैयारी कर रहे, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही करके दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप लोग सच्चे मन से और सीरियस होकर तैयारी करें। वरना आप लोग टाइम पास करते हैं, अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दें ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और याद रखना, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, नेटियर सिंचाई परियोजना कहां है, किस राज्य में, बताएंगे जल्दी से। 5 सेकंड का आपको वक्त मिलता है। जी फ्रेंड्स, नेटियर सिंचाई परियोजना केरल में है, ए हो जाएगा राइट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, बताएंगे जल्दी से। क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम? तो फ्रेंड्स क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे रामचंद्र पांडुरंग, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से, सभी का आंसर आना ही चाहिए। डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स झारखंड में है डालमा अभ्यारण्य, ठीक है। बी रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, बताएंगे जल्दी से। कौन था सोलंकी वंश का संस्थापक? कौन था? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, बताएंगे जल्दी से। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, तो सी रहेगा राइट आंसर फ्रांस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां दिया है कि इसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता। बी रहेगा राइट आंसर डॉक्टर sun यat-sen, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, बताएंगे जल्दी से। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां, ए रहेगा राइट आंसर। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताएंगे जल्दी से। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा पर। बी रहेगा राइट आंसर नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है, बताएंगे जल्दी से। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? चेन्नई में, ए रहेगा राइट आंसर। चेन्नई में है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ए रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चलेगा, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए, ए होगा राइट आंसर झींगा पालन। चिल्का झील किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का जो नारा है किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। सी रहेगा राइट आंसर कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ेगा, देखिए। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन था। कौन था? जेसी हिल्टन था भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश। सी रहेगा राइट आंसर जेसी हिल्टन, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, बताएंगे जल्दी से। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? मेघालय में है एलिफेंटा जलप्रपात, डी होगा राइट आंसर मेघालय। कहाँ है? मेघालय में है एलिफेंटा जलप्रपात, डी रहेगा राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, देखिए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, बताएंगे जल्दी से। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यह हुआ था सूरत अधिवेशन में, ए रहेगा राइट आंसर। सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। देखिए नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा कहां अवस्थित है, बताएंगे जल्दी से। कहां पर है रोहतांग दर्रा? रोहतांग दर्रा कहां अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सी रहेगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश।
देखिए आंसर देंगे जल्दी से। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? सभी का आंसर आना चाहिए, बताएंगे जल्दी से। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद। ए होगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था, 1972 में लागू हुआ था। ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? किसके तट पर बसा है? ये बसा है अलकनंदा नदी के तट पर। सी रहेगा राइट आंसर, अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? ये क्या था? हंसराज ने। तो बी होगा राइट आंसर, हंसराज। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है चितरंजन दास। बी होगा राइट आंसर, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हैं चितरंजन दास। बी रहेगा राइट आंसर। आगे चलेगा, देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बताएंगे जल्दी से आप लोग। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? कौन था जी? मेटरनिक। बी रहेगा राइट आंसर, मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। बी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे जल्दी से, कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक को नागभट्ट प्रथम था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, नागभट्ट प्रथम। आगे चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? बताएंगे किसने दी? किसने? महाराज खेतरी ने। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, महाराज खेतरी। बिल्कुल स्पीड टेस्ट है, फटाफट आंसर देंगे जल्दी से। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। देखिए क्वेश्चन में दिया है, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? किसके नेतृत्व में आया था? पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा है? लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। तो सी रहेगा राइट आंसर यहां पर, जोजिला। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है फरक्का सिंचाई परियोजना। सी होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? जिम कॉर्बेट अभयारण्य है भारत में सबसे पुराना अभयारण्य। ये उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सोना कहलाता है, कौन कहलाता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। हरित सोना, बताएंगे जल्दी से। हरित सोना कौन कहलाता है? चाय को कहते हैं हरित सोना। डी रहेगा राइट आंसर। क्या फ्रेंड्स चाय को कहा जाता है? याद रखना आप लोग, हरित सोना। डी हो जाएगा राइट आंसर, चाय। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ए हो जाएगा राइट आंसर, कंचनजंगा। याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रेंड्स पेट्रोक को मानते हैं मानववाद का संस्थापक। ये रहेगा राइट आंसर, पेट्रोक। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये माइकल एंजेलो की है। तो बी रहेगा राइट आंसर, किसके? माइकल एंजेलो की है। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की। बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में। सी रहेगा राइट आंसर, धनबाद में है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
किसके शासन काल में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? किसके शासन काल में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? किसके काल में? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। तो ये रहेगा राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? बताएंगे जल्दी से, कौन था बेलूर मठ का संस्थापक? याद रखना कौन था फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद था। बेलूर मठ का संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तो सी रहेगा राइट आंसर यहां पर स्वामी विवेकानंद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, वरुणा परियोजना का संबंध किससे है? बताएंगे जल्दी से, वरुणा परियोजना का संबंध किससे है? तो ये क्लाउड सीडिंग से। किससे? क्लाउड सीडिंग से है वरुणा परियोजना का संबंध। डी हो जाएगा राइट आंसर क्लाउड सीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा, तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर है? तो ये शेषाचलम की पहाड़ी पर। सी रहेगा राइट आंसर, तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है? ये शेषाचलम की पहाड़ी पर है। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? ये बना है हुगली नदी पर। बी रहेगा राइट आंसर, हुगली नदी पर बना है विद्यासागर सेतु। बी रहेगा राइट आंसर हुगली नदी। आगे चलेगा, देखिए, मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताएंगे जल्दी से, मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताएंगे फटाफट, किस नदी पर है? मंडी सिंचाई परियोजना है व्यास नदी पर। किस पर? व्यास नदी पर है। तो भी रहेगा राइट आंसर व्यास नदी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थित है? भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थित है? बताएंगे जल्दी से, सभी लोग आंसर देंगे, बताएंगे आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां स्थित है? तो ये करनाल में है। ये हो जाएगा राइट आंसर करनाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? मखदूम में। उत्तर प्रदेश के मखदूम में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। ये रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चलिए, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से, बताएंगे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? किसके तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किसके तहत? पेरिस की संधि के तहत। ये रहेगा राइट आंसर पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, रुहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताएंगे जल्दी से आप लोग, रुहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आंसर देंगे आप लोग, किस वर्ष हुआ था? रुहेला युद्ध हुआ था 1774 में। कब हुआ था? 1774 में हुआ था रुहेला युद्ध। ये रहेगा राइट आंसर 1774। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? याद रखना, कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है महापौर। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को कहते थे मसाहत। क्या कहते थे? मसाहत। तो बी रहेगा राइट आंसर, मसाहत कहते थे सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को। बी रहेगा राइट आंसर मसाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? सूर्य ताप का कितना भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 11%। तो डी रहेगा राइट आंसर यहां पर 11%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1854 वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? 1854 वुड डिस्पैच का संबंध किस विषय से है? तो ये शिक्षा से। तो सी रहेगा राइट आंसर शिक्षा। देखिए नेक्स्ट, पानी की प्रवाह का मापक क्या है?
पानी के प्रवाह का मापक क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्यूसेक है, पानी के प्रवाह का मापक बी हो जाएगा राइट आंसर क्यूसेक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है, सी रहेगा राइट आंसर अध्यक्ष। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? बताएंगे जल्दी से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है, तो डी रहेगा राइट आंसर शून्य। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।